अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी बीएस डेटा साइंस के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपकी डिग्री अगर मुकम्मल होने वाली है, तो 5 एक ऐसे रोल्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल होगी। तो इन रोल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखें कि डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट सर्च करें, उसके रेलिवेंट जो भी जॉब आपको नज़र आती है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की जॉब आती है, आप उस पर भी अप्लाई करें जब आपकी डिग्री पूरी हो जाए। फिर देन यू हैव एआई इंजीनियर। डेटा साइंस और एआई मिलती जुलती फील्ड्स हैं, तो आप एआई इंजीनियर की जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये जॉब्स हैं, 5 जॉब्स जो मैंने आपको बताई है, इन 5 के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सैलरी के हवाले से, तो आप पहले तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ निज़ाम कारपोरेट इसी तरह से चलता है, तो आपको इंटर्नशिप ही करनी पड़ेगी। देन जब आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 1 लाख से लेकर 3 लाख 2.5 लाख तक की सैलरी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का हो जाएगा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक्सीड कर जाएंगे 3 लाख से भी ऊपर, जब आप मैनेजरियल पोजीशंस पे होंगे और आपका जो स्किल सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप चैटबॉट्स बना सकेंगे, आप मैथमेटिकल मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकेंगे, आप हेवी सिस्टम्स बना सकेंगे। तो देन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इवन मोर देन 1 मिलियन PKR अ मंथ। तो ये भी वक्त आएगा एक कि आप जब एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड के अंदर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको पता नहीं कहाँ से ऑफर्स आ रही होंगी, यू विल बी वेरी अमेज्ड। देखिए, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये जो फील्ड्स हैं ये डिफरेंट हैं, तो वैसे इंटरलिंक्ड हैं, आपस में सारी इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन ये जो फील्ड है, अभी जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है कोरोना वायरस के बाद। जैसे ही कोरोना आया था, कोविड-19 आया 2019 में, तो उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, जो टेक सेक्टर है, ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ। इसमें लोग मिलियनियर बिलियनियर बन गए, लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अब क्या हुआ कि इवन कोविड-19 तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो टेक की फील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। और इवन उसके बाद जब एआई के कॉन्सेप्ट्स आ गए, एआई चैटबॉट आया, चैट जीपीटी ने स्टार्ट किया, फिर देन परप्लेक्सिटी आ गया और इस तरह के और मॉडल्स आ गए। तो अभी एआई इन दोनों रीजंस की वजह से, स्पेशली कोविड-19 की वजह से, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है ये फील्ड। तो आप अगर बीएस कर रहे हैं डेटा साइंस के अंदर, तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डेटा साइंस के अंदर आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक है कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, स्पेशली मैं कहूँगा बैक एंड, फ्रंट एंड की आपको इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यूज़फुल डेटा आपने प्रोड्यूस करना होगा, डेटा के ऊपर आप ज़्यादा काम कर रहे होंगे, तो इसलिए आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। और दूसरा, प्रोग्रामिंग, बैक एंड प्रोग्रामिंग जो है वो भी आपकी जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेटा साइंस के अंदर रहते हुए अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेटा साइंस के रेलेवेंट मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बुक्स बताऊँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है ये भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का जो रेस्पॉन्स है वो चेक किया जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आया कि आपको लाहौर के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए डेटा साइंस के लिए, कराची के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर। क्योंकि अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे डेटा साइंस या एआई की कोई डिग्री कर रहे हों, क्योंकि वहाँ पे ना कोई इतनी इंडस्ट्री है, ना कोई एक्सपोजर है। तो आपको मैं फिर इंडस्ट्री लेवल इनसाइट्स भी दूंगा डेटा साइंस के हवाले से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के ऊपर क्या रिमार्क्स आते हैं, क्या रिव्यू आता है, कितने कमेंट्स आते हैं, ये मैं देखूंगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मजीद डेटा साइंस के हवाले से बताऊंगा, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप डेटा साइंस के अंदर की फील्ड के अंदर बना सकते हैं, बिगिनर लेवल पे या एडवांस लेवल पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का भी है, तो मैं आपके साथ और भी मजीद टिप्स शेयर करता रहूँगा।